जय हिंद दोस्तों। आज मैं कब्ज के बारे में बताऊंगा कि कब्ज क्या होता है। तो कब्ज आज के डेट में कहा जाए तो यह एक आम समस्या बन गई है। जो कब्ज होता है जैसे कि लैट्रिन फ्रेश नहीं होना, लैट्रिन कड़ा होना, लैट्रिन बार बार लगता है कि जाएं और नहीं होता है, एक कब्ज की जैसे होता है, यही कब्ज होता है। और इसका हम लक्षण की बात करें तो इसका लक्षण क्या क्या हो सकता है। तो इसके 6 लक्षण यानी सिम्टम होता है। एक सप्ताह में 3 बार से कम मल त्याग करना। दूसरा है मल को बाहर निकालने में कठिनाई या दर्द होता है। मल को बाहर निकालने के लिए दबाव की आवश्यकता होती है। पेट में पूर्ण रूप से खाली नहीं होना महसूस होता है। सूजन या गैस बन जाता है। जी मिचलाना, भूख में कमी। और अगले स्टेप में मैं बात करता हूँ स्टूल को देखकर कैसे पता कर सकते हैं कि स्टूल नॉर्मल है या अबनॉर्मल है। स्टूल को कैसे देखकर पता कर सकते हैं कि स्टूल नॉर्मल है या अबनॉर्मल है, यानी कि सही है या गलत है। तो बात करते हैं फर्स्ट में, स्टूल अगर कठोर होता है तो यह खतरनाक कब्ज की समस्या बनती है। अगर कठोर होता है स्टूल तो यह खतरनाक कब्ज की समस्या होती है। कठदार और गीला होता है तो यह हल्का कब्ज होता है। अगर बेलनाकार आकार की सतह पर दरार आता है तो यह ठीक नॉर्मल है। और सांप की जैसा चिकना होता है स्टूल तो यह समझना चाहिए कि यह एक नॉर्मल है, अच्छा है। और स्पष्ट किनारे के साथ नरम बूंदे जैसा होता है तो यह रेशे यानी कि फाइबर की कमी के कारण यह होता है। यह टुकड़े टुकड़े कटे किनारे जैसा होता है तो यह हल्का दस्त के जैसा होता है। और पानी की जैसा है तो यह दस्त होगा। हार्ड स्टूल होने का कारण क्या हो सकता है। तो पानी का कम पीना, आहार यानी डाइट अच्छा से नहीं लेना, शारीरिक निष्क्रियता, दवाई, बढ़ती उम्र, गर्भावस्था, महामारी यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय और सर्जरी के समय स्टूल हार्ड हो सकता है। भोजन यानी कठोर मल को बढ़ाता है। तो क्या क्या भोजन में जैसे कम फाइबर वाले आहार लेते हैं तो उस समय कठोर मल को बढ़ा देता है। हाई फैट डाइट, रेड मीट, हाई फैट यानी ज्यादा तेलीय पदार्थ को खाना, डाइट में रेड मीट लेना, ये सब कठोर मल को बढ़ा देता है। डेयरी उत्पाद, लैक्टोज असहिष्णुता, दूध को हजम न होना। किसी को होता है कि दूध नहीं पचता है, हजम अच्छी तरह से नहीं होता है, इसके कारण कठोर मल हो जाता है। कच्चा केला नहीं खाना चाहिए, चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, और प्रोसेस्ड फूड इंस्टेंट बर्गर, पिज्जा जैसे फास्ट फूड नहीं ये सब खाना चाहिए। और दवा की बात करते हैं, कठोर मल को बढ़ाता है। दवा में जैसे कि आयरन की टैबलेट होता है वो कठोर करता है। कैल्शियम के टैबलेट है, एंटासिड, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, उच्च रक्त रोधी एंटी हाइपरसेंसिटिव ड्रग्स लेने से, दौरे पर वाले से, नाइटिस से होता है। रोग की हम बात करते हैं तो यह कठोर मल को बढ़ाएं। कुछ ऐसा रोग है जो कठोर मल को बढ़ा देता है। तो हम बात करते हैं कठोर मल को कौन कौन, जैसे तंत्रिका विकार यानी नर्वस डिसऑर्डर, और दूसरा है दिमाग की चोट, मधुमेह, डायबिटीज, गुर्दे की बीमारी यानी किडनी की बीमारी, डिप्रेशन, थायराइड डिसऑर्डर। इस समय
कठोर मल को बढ़ा देता है। कठोर मल के साथ समस्याएं क्या क्या हो सकता है? कठोर मल के साथ समस्याएं क्या क्या हो सकता है? जैसे कि बवासीर यानी कि पाइल्स से, दरार एनल फिशर हो सकता है, नासुर फिशर भकंदर हो सकता है, आंतों की रुकावट या घाव, पेट का कैंसर हो सकता है। इसका इन्विटेशन यानी कि हम जांच के बारे में कुछ बताता हूं कि हम क्या जांच करवा सकते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं। जो जैसे विटामिन B12 के जांच है, यह कॉलन मूवमेंट को प्रभावित कर सकता है। विटामिन B12 से यह पता लगा सकते हैं यह क्या करता है, यह कॉलन मूवमेंट को प्रभावित कर सकता है। और एक विटामिन D होता है, विटामिन D क्या करता है, कम कैल्शियम स्तर के कब्ज हो सकता है, स्तर के कारण कब्ज हो सकता है। और पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। यह क्यों करवा सकते हैं? यह कि सूजन जानने के लिए करवा सकते हैं। घरेलू उपचार, घरेलू उपचार में जैसे ट्रीटमेंट 1 में आता है कि अधिक पानी पिए, मैक्सिमम गर्म पानी पिए या गुनगुना पानी पिए, 8 से 10 गिलास पानी पर डे पीना चाहिए। भोजन से पहले और दौरान पानी लें, ठंडे पानी से बचें। ट्रीटमेंट 2 में बताता हूँ। हाँ, तो ट्रीटमेंट 2 में क्या क्या आता है? तो मल्टीग्रेन एंटा और मल्टीग्रेन आटा रोटी और मिक्स आटा की रोटी लेना चाहिए। इसमें कहा जाए तो चना 1 केजी, मटर 1 केजी और बाजरा 1 केजी और मक्का 1 केजी, गेहूं 6 केजी। मल्टीग्रेन आटा की रोटी होता है, इसमें यह इतना लगता है। ट्रीटमेंट 3 में आता है फल। फल में जैसे कौन कौन से फल हम ले सकते हैं? तो नींबू, संतरे, बैर, सेब, आम, स्ट्रॉबेरी, रस भरी पके केले। और सब्जियां की बात करें तो पालक, गाजर, शकरकंद, हरी साग सब्जियां ज्यादा मात्रा में लें। और ट्रीटमेंट 4 की बात किया जाए तो ट्रीटमेंट 4 में आता है भुना चना हर आहार के बाद 20 से 30 मैक्सिमम खाना चाहिए रात में। नोट में है, यदि आप एक दिन में 8 से 10 गिलास पानी नहीं पीते हैं तो फाइबर की मात्रा मत नहीं बढ़ाएं। चलिए आज हम कब्ज के बारे में समाप्त करते हैं। अगले क्लास में मैं बताऊंगा बिलिरुबिन कि बिलिरुबिन क्या होता है, यानी कि पीलिया रोग क्या होता है। जय हिंद दोस्तों।